शाहिद साहब का बड़ा तारीखी जुमला है, जब 7 बैटर से नहीं हो रहा तो 8 बैटर से भी नहीं होगा। आप एक स्पेशलिस्ट पे चले जाएं उसकी जगह, और अगर आपने खिलाना ही था, और बिल्कुल 100% वसीम जूनियर को तो आपने लेट खिलाया, पहले ही खिलाना चाहिए था, लेकिन आप किसी को बिठा के अबरार को तो रहने देते, या आपको कोई और ट्राई करना था आप वो कर लेते। क्या शाहिद साहब, सीरीज का फैसला हो जाए ना, फिर ये तब्दीलियां अच्छी भी लगती हैं। दो तब्दीलियां तो एक बन तो काफी अरसे से बेंच पे बैठा हुआ था, बल्कि इतनी देर से बैठा हुआ था कि बेंच भी उसकी टूट गई थी। तो आपने इतनी देर से उसको आपको नवीन शाह को रेस्ट कराकर आपको एक स्पिनर खिलाना, बरार को बिठाना ही था, तो आपको फैसल अकरम को चांस देना चाहिए था। इसी तरह तो प्लेयर डेवलप होते हैं। उसको जिम्बाब्वे में खिलाया, उसने अच्छी बॉलिंग की, वहां से फिर उसको आपने बिल्कुल ही निकाल दिया, वो टीम से ही बाहर, स्क्वाड से ही बाहर। ये तो सिलेक्टेड कमेटी जब अगली टीम सेलेक्ट करती है अगली सीरीज के लिए, उनको दिखाना चाहिए भाई ये 15 थे पिछले में, जरा देख लो इन 15 में से कौन से प्लेयर जो नई खेले थे उनको आप अगली सीरीज में भी रखें। अभी मैं राहुल द्रविड़ का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा जब मैं ए सेटअप में आया, इंडिया के ए सेटअप में आया, तो जो मैं 15 खिलाड़ी ले जाता था बाहर दौरे पर, मैं इंश्योर करता था कि हर प्लेयर को एक एक चांस मिले, इसलिए कि जब वो वापस जाते थे, एक सीजन में उन्होंने 800 रन बनाए थे, तो वो दोबारा 800 रन बनाएंगे तो फिर ए टीम में आएंगे, इसलिए मैं एक एक प्लेयर को 15 के 15 प्लेयर को चांस देता। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तरीका होना भी चाहिए। अभी हम दूसरी तरफ वहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज देख रहे हैं, वहाँ वो इस तरह से अपने यंगस्टर्स को प्लेस कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, वो ये सीरीज का भी नहीं सोच रहे। ऑस्ट्रेलिया ने जो खिलाना है जिसको उसको खिला रहे हैं, वो सोच नहीं रहे। तौसीफ भाई आपको आवाज आ रही है? चलें यहाँ एक ब्रेक लेते वापस आएंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान टीम किस तरह से स्ट्रगल कर रही थी। अब थोड़ा सा हमने थोड़ा मैनेज कर लिया है। 179 फॉर 5, 40 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर, और सलमान आगा अभी भी विकेट पर मौजूद हैं। 65 रन पर खेल रहे हैं 62 के स्ट्राइक रेट से। ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारा है, स्ट्राइक रेट कम है, थोड़ा स्लो ज़्यादा कर दिया है, लेकिन यहाँ उनकी विकेट भी बड़ी प्राइसी है। जो आज डिसअपॉइंटमेंट हुई है फैसलाबाद में तमाशाइयों को, वो अगेन बाबर आजम के 11 रन पे आउट। 11 रन में वो ऑलमोस्ट एक बार कैच भी होते होते बचे, एक उनका एलबीडब्ल्यू का चांस भी बच गया, तो आज वो ज़रा मूड में नज़र नहीं आए। फैंस जो हैं वो बड़े परेशान हैं बाबर की इस परफॉर्मेंस को देख के। 800 दिन बीत चुके हैं उनकी आखिरी सेंचुरी इन वनडे क्रिकेट। फैंस का एनालिसिस क्या है, आइए आपको वो दिखाते हैं। 2 साल गुजर गए, 800 दिन बीत गए, लेकिन बाबर का बल्ला खामोश। पहले प्रेशर में परफॉर्म करना मुश्किल था, अब कोई भी मैदान हो, कोई भी मैच हो, रन्स नहीं बन रहे। होम ग्राउंड पर भी कुछ न बदला। टेस्ट, T20 और अब वनडे में भी सेंचुरी बनाने का ख्वाब पूरा न हुआ। फैंस ने भी कह दिया, पहले शादी होगी फिर सेंचुरी। पहले शादी करेगा फिर सेंचुरी बनाएगा, पहले शादी होगी। आपको यकीन है? जी। बाबर ने आखिरी बार 2023 में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। Babar on 98, will he get his 100 here? ODI 100 number 19। शाहिद साहब, फैंस का बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव है कि पहले शादी फिर सेंचुरी। ऐसा ही लग रहा है अब तो। इसके बाद एक हफ्ते को मैच और फिर 3 वनडे इंटरनेशनल श्रीलंका के खिलाफ है, उसके बाद फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो यही है कि वनडे इंटरनेशनल की सेंचुरी अगर इन 4 मैचों में नहीं आई तो फिर तो शादी ही पहले होगी। तौसीफ भाई, इस वक्त जो हम देख रहे हैं एक और विकेट भी गिर गई है। सलमान आगा काफ़ी स्लो खेल रहे थे,
इनेविटेबल था कि एक अच्छा बॉल तो पड़ना ही है, आउट तो होना ही है, और यहाँ एक और विकेट गिर गई है। 190 फॉर 6 इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर है, क्या कहेंगे तौसीफ भाई? तौसीफ भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही। शाहिद साहब, सलमान आगा भी आउट हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बड़ी की विकेट थी। अभी एक छक्का लगा, फिर चौका लगा, लेकिन बॉश ने उनको एक बड़ी तेज डिलीवरी पे बीट करते हुए बोल्ड कर दिया। बड़ी की विकेट ली बॉश ने उनकी। और अब ये दो प्लेयर हैं, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ, इन लोगों के पास पूरा चांस है 8-9 ओवर्स में तकरीबन 70-80 रन बना दें। बार बार ये लोग कहते हैं कि चांस कम मिलता है, बैटिंग कम आती है। आज हुसैन तलत को भी 25 ओवर मिले थे, वो भी कोई खास स्कोर नहीं कर सके। अब फहीम अशरफ और नवाज के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो ये 70-80 रन बनाकर पाकिस्तान को कम से कम 270 तक तो पहुंचाए। अच्छा, ये बताइए शाहिद साहब कि आपके ख्याल में अभी स्कोर कितना पाकिस्तान टीम के जहन में होगा, कितना मिनिमम होना चाहिए? देखिए, एटलीस्ट 270 तो हो। यहाँ से अगर पाकिस्तान 270 करता है तो कुछ थोड़ी फाइट हो गया। हमने देखा कि पिछले मैच में साउथ अफ्रीका ने 264 रन का पाकिस्तान को टारगेट दिया था, जो इतना काफी साबित नहीं हुआ, और पाकिस्तान ने बना तो लिया, गो के काफी मुश्किलात आखिर में हो गई थी, लेकिन बना लिया था पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।